सेवकाई में सबसे पहले आपने सीखने वाला विषय यही है कि हम परमेश्वर के साथ के सहकर्मी हैं। Work doesn't belong to you. सेवकाई आपकी नहीं है। Ministry is not yours. सेवकाई आपका व्यक्तिगत नहीं है। Ministry totally belongs to God. सेवकाई पूरा का पूरा परमेश्वर का ही है। God has given you grace to be a partaker of the ministry of God. परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि उसकी सेवकाई का भाग बने। The co-worker who's working with you is the Almighty God. आपका जो सहकर्मी सेवकाई में है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। He is the terrible God. वो भयानक परमेश्वर है। He is the creator God. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। He is the possessor of the whole universe. वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। All silver and gold belongs to him. सारा सोना और चांदी उसी का है। All earth belongs to him. सारी पृथ्वी उसी का है। So the co-worker with you is not a poor person. सो आपके साथ का सहकर्मी एक गरीब व्यक्ति नहीं है। He is Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। He is the creator. वो सृष्टिकर्ता है। When your co-worker is so powerful, why we should be worried at all? जब आपका सहकर्मी इतना शक्तिशाली है तो आपको और मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। He is the creator God. वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। Where there is anything lacking, he can create it in a minute. यदि कोई वस्तु की कमी हो वो एक ही क्षण में उसको सृष्टि कर दे सकता है। Many times servants of God do not understand who is their co-worker. कई बार प्रभु के दास दासी लोग ये समझते नहीं कि उनका सहकर्मी कौन है। Therefore when they come problem, they go and borrow money. इसलिए जब जीवन में समस्याएं आती है इधर उधर जाकर भीख लेकर लोगों से पैसे उधारी में लेते हैं। They start requesting people to supply funds. और लोगों के सामने विनती करते हैं हमें पैसे की जरूरत है, मदद करिए। They keep on telling people, give us money so that we can go forward. और वो लोगों के सामने अपनी विनतियों को लेकर चलते हैं कि आप हमें सहायता करें ताकि हम सेवा में आगे बढ़ें। For the television ministry, for other ministry, they will take all kinds of tricks to so that people may send money to them. चाहे टीवी मिनिस्ट्री हो, चाहे रेडियो मिनिस्ट्री हो, या पत्रिका का हो, या किसी भी प्रकार की सेवकाई हो, भीख मांगने के लिए कोई शर्म ना रखते हुए कोई भी चालाकी इस्तेमाल करके लोगों के जेब से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं। They preach and tell, give to God so that He may give you more. और वो ऐसे गलत प्रचार करते हैं कि आप परमेश्वर को दे ताकि परमेश्वर आपको भी जवाब में कुछ दे। So thereby people started giving God so that they may get more. इसलिए लोगों के अंदर एक आदत आ गई कि हम परमेश्वर को देंगे ताकि हमें भी जवाब में परमेश्वर देगा। The whole Christian ministry is spoiled like that. और पूरी मसीह सेवकाई इस तरीके से पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी है। In the first century there was no fundraising. पहले शताब्दी की सेवकाई में लोगों के सामने पैसों की जरूरत की आवश्यकता रखा नहीं जाता था। From the church of Corinth they raised money. कुरिन्थ की कलीसिया से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। Not for gospel work. सेवकाई के लिए पैसा नहीं इकट्ठा किया। But to take it as a gift to the saints in Jerusalem. लेकिन यरूशलेम की कलीसिया के लिए एक गिफ्ट के तौर पर, वो दान के तौर पर लेकर जाने के लिए। They are not sending money from headquarters to the local churches. वो यरूशलेम की बड़ी कलीसिया से छोटी कलीसियाओं में पैसा भेज नहीं रहे हैं। But the churches sending their gift to the headquarters. लेकिन छोटी छोटी कलीसियाएं अपना जो पैसा है सबसे बड़ी कलीसिया जो यरूशलेम में उसको भेज रही है। Because majority of the saints of Jerusalem have sold all their property for the sake of Christ. क्योंकि यरूशलेम के संत लोगों ने अपना जमीन जायदाद सब बेच दिया था ताकि दूर दराज के लोगों तक सुसमाचार पहुंचे। There was a great famine. और उस समय यरूशलेम में बड़ा अकाल आया। Therefore the believers of Corinth and other places found it necessary that we may take a collection and send it through Paul as a present to the saints in Jerusalem. इसलिए कोरिन्थ की कलीसियों ने वो भाईचारा का प्यार दिखाते हुए जब यरूशलेम की कलीसिया जरूरत में है उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और प्रभु के दास पौलुस के द्वारा यरूशलेम की कलीसिया की और उन्होंने पैसा भेजा। But that is not a doctrine. लेकिन ये एक उपदेश नहीं है। They did it and therefore we cannot say it's a doctrine. और उन्होंने एक बार किया इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी उसी बात को हमेशा करते रहना, ये एक उपदेश है। But today in the whole world we find people are raising money for the gospel work. लेकिन आज दुनिया भर आप देखें लोग इधर उधर भीख मांगकर कैसे न कैसे चतुराई से सेवकाई के नाम पर धन इकट्ठा करते हैं। Directly or indirectly they encourage people to give. सीधा या दूसरे तरीके से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो सेवकाई के लिए पैसा दें। People should give money to the Lord. लोगों को परमेश्वर को प्यार करते हुए पैसा देना है। The whole property whatever they have it totally belongs to God. लोगों का जो भी संपत्ति जायदाद है उसका संपूर्ण मालिक परमेश्वर खुद है। They have to give themselves and all the property to God. और उन्होंने अपने आप को और उनकी सारी जायदाद को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। But not to this
thieves who publish so many things to collect money. लेकिन अपना जायदाद और अपना पैसा इन चोरों डाकुओं को नहीं देना है जो चालाकी से चतुराई से आपके पीछे के पीछे पैसे के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। You should know your co-worker is Almighty God. एक सेवक को अच्छी तरह जानना चाहिए कि मेरा सहकर्मी सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। He is the creator. वो सृष्टिकर्ता है। When your co-worker is such a great person, such a rich person, why you become a beggar? जब आपका सहकर्मी इतना धनी है, इतना महान है, तो भिखारी का काम क्यों? Why you are worried? आपके मन में चिंताएं क्यों सताती हैं? Why you worry about the food of your wife and children? आपको अपनी पत्नी और बच्चों के खाने के विषय में इतनी चिंता क्यों सताती है? I told you, myself and my wife and with my children, we starved many days. मैंने कहा मैं अपने परिवार के साथ कितने अवसरों पर हमने भूख सहा है। It was a trial. और वो हमारे लिए एक परीक्षा के परख का घड़ी था। It was God was watching us, testing us whether we are willing to go through that suffering and learn. और परमेश्वर हमें परख कर देख रहा था क्या इस कष्ट के अवसर के बीच में से हम जाएंगे और सीखेंगे क्या। So, brother, sister, we should know our co-worker is Almighty God. इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों अच्छी तरह समझ ले कि हमारा सहकर्मी सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद है। Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर।